नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं, और उसी पे आधारित है हमारा ये कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा। आज का जो दिन है, हमारा पहला किस्सा जो शुरू होता है वो भारतीय सेना से जुड़ा है। भारतीय सेना की आज के दिन एक बड़ी भूमिका रही है। आज के दिन देश के तमाम दिग्गज नेताओं सहित प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को बधाई देते हुए कुछ कहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज का दिन भारतीय सेना के लिए क्यों खास है। चलिए नजर डालते हैं इस पर। ये जानते हैं आज क्या है खास। 7 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज यानी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है और ये मनाया जा रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने तमाम तरीके से शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ शहीदों के बलिदानों को नमन भी किया। हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सेना के जवानों की भलाई के लिए पूरे देश से फंड एकत्र किया जाता है। पहली बार ये 7 दिसंबर साल 1949 को मनाया गया था। इस दिन हम विशेष तौर पर आर्मी के जवानों की सहायता के लिए फंड एकत्र करते हैं। फंड एकत्र करने के लिए तिरंगा, आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, जिसकी शुरुआत साल 1949 को हुई थी। इसका मकसद शहीदों के परिजनों के लिए जो फंडिंग है उसे इकट्ठा करना है। वक्त हो चला है अब अगले किस्से का। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है नासा से। अपोलो 17 जो नासा की स्पेसक्राफ्ट थी, आज उससे एक बड़ा किस्सा जुड़ा हुआ है जो ज़रूरी है पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। तो चलिए नज़र डालते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज के दिन घटी थी। नज़र डालते हैं इस पर। 7 दिसंबर साल 1972 को नासा के आखिरी मैन्ड मिशन अपोलो 17 के क्रूज ने स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की सबसे शानदार तस्वीर खींची थी। इस शानदार तस्वीर को ब्लू मार्बल नाम दिया गया। इस तस्वीर के खास होने की एक विशेष वजह थी। दरअसल ये पहली बार था जब पृथ्वी की किसी तस्वीर में साउथ पोल भी नजर आया, लेकिन ये पूरा बादलों से ही घिरा दिख रहा था। लेकिन अफ्रीका में इसे एकदम साफ तौर पर देखा गया। नासा की चांद पर उसके आखिरी मैन्ड मिशन अपोलो 17 के क्रू में यूजेन सेरानान, रोनाल्ड इवांस और हैरिसन शिमिट्स थे। इसी क्रू ने ब्लू मार्बल नाम से पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीर खींची थी। नासा ने इस तस्वीर का क्रेडिट अपोलो 17 की क्रू को दिया था।
खास बात तो ये थी कि ये तस्वीर अपोलो 17 मिशन लॉन्च होने के 5 घंटे 6 मिनट बाद ही खींची गई थी। इस तस्वीर को 70 मिलीमीटर के हैंसल ब्लेड कैमरे से लिया गया था, जिसमें 80 मिलीमीटर का लेंस लगा हुआ था। तस्वीर लेने से 2 दिन पहले ही 5 सितंबर को तमिलनाडु को एक साइक्लोन भी आया और इस तस्वीर में वो भी साफ तौर पर दिख रहा था। 7 चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है नासा की एक सैटेलाइट से जो आज ही के दिन लॉन्च हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है नासा के लिए। नासा ने आज ही के दिन साल 1966 को ATS-1 सैटेलाइट लॉन्च की थी। इस सैटेलाइट में ब्लैक एंड व्हाइट वेदर कैमरा फिट किया गया था, जिसने पृथ्वी और चांद के साथ में तस्वीर ली थी। ये एक ऐसी पहली तस्वीर थी जिसमें पृथ्वी और चांद साथ में दिख रहे थे। ATS ने जब ये तस्वीर क्लिक की तब पृथ्वी से करीब 35,888 किलोमीटर और चांद से 4.34 लाख किलोमीटर दूर था। पृथ्वी और चांद की साथ में ये तस्वीर 22 दिसंबर साल 1966 को मिली थी। 12 साल तक काम करने के बाद 1 दिसंबर साल 1978 को ATS-1 डीएक्टिवेट हो गया और इसका कम्युनिकेशन हार्डवेयर साल 1985 तक काम करता रहा। आज ही के दिन जो सैटेलाइट है A1 वो लॉन्च की गई थी साल 1966 को ये लॉन्च की गई थी। ये सैटेलाइट जो बेहद ही थी ये बेहद ख़ास थी। इसमें पृथ्वी और चांद की तस्वीर खींची गई थी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।